नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिन कल्चर टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट यूरिन पे किया जाता है और इसके द्वारा ये समझा जाता है कि यूरिन में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फिर यीस्ट का इन्फेक्शन है या नहीं। ये टेस्ट यूरिन एनालिसिस के साथ में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टेस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट कब करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है और इसके रिजल्ट को कैसे समझा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसी अलग अलग मेडिकल टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस की जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, जो ये यूरिन कल्चर टेस्ट है, ये किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को समझने के लिए किया जाता है। बाकी यूरिन एनालिसिस के साथ में ये देखा जाता है कि क्या किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फिर फंगल ग्रोथ है या नहीं है, कोई इसका ग्रोथ है या नहीं है यूरिन में। तो ये सारी चीज़ों को समझा जाता है। और अब ये समझते हैं कि किन कंडीशन में इस टेस्ट को हमारे डॉक्टर करवाने की सलाह देते हैं। अगर मरीज़ को बार बार यूरिनेट करने की अर्ज हो रही है, बार बार उसको यूरिनेट करने का फील होता है, जबकि चाहे थोड़ा ही हो, उसको बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम, इस कंडीशन में करवाया जाता है। उसके अलावा अगर यूरिनेट करते हुए, यूरिन पास करते हुए पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर यूरिन से काफ़ी ज़्यादा पंजेंट स्मेल आ रही है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर यूरिन में ब्लड के स्पॉट्स आ रहे हैं, लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है। इन सब के साथ में हाई ग्रेड फीवर भी रहता है और पेशेंट को लोअर बैक पेन भी होता है। तो ये सारी जो कंडीशन है, इन सारी कंडीशन में ये जो यूरिन कल्चर टेस्ट है, बाकी यूरिन एनालिसिस के साथ करवाया जाता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी ये टेस्ट करवाया जाता है, बिना किसी सिम्टम के होने के बाद भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट को कोई इन्फेक्शन ना हो पेशेंट में। ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बेसिकली ये फीमेल्स में, मतलब कि जो महिलाएं होती हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब समझते हैं कि टेस्ट कैसे करवाया जाता है। तो जो पेशेंट है, जो जिसमें ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं कि उसको यूरिन कल्चर टेस्ट की ज़रूरत है, तो उसको एक यूरिन सैंपल देने के लिए कहा जाता है और उस पर फिर यूरिन कल्चर का जो टेस्ट है वो किया जाता है, जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और उसमें देखा जाता है कि वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, मतलब जो 24 to 8 आवर्स का, उसमें अगर कोई बैक्टीरियल या इसका कोई ग्रोथ दिख रहा है या नहीं। तो अगर तो ये कि जो सैंपल है वो पॉजिटिव आता है, तो उसी हिसाब से फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है, मतलब कि 24 से 48 घंटे में उस यूरिन पे कोई ग्रोथ है, सच बैक्टीरिया या यीस्ट का नहीं दिखता है, दैट मीन्स कि पर्सन को, जो पेशेंट है, उसको किसी भी प्रकार का जो इस तरह का इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हमें जो दवाइयाँ शुरू करनी है, फिर हम उस पर जो ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है वो भी करते हैं कल्चर पे, और उसके हिसाब से पेशेंट के लिए जो बेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं और जो दवाइयाँ हैं उसको फिर उस ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के द्वारा समझ पाते हैं, और उसी हिसाब से पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जाता है। अब जानते हैं कि किन किन कंडीशन में ये प्रॉब्लम होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ की कंडीशन है, या फिर पुअर ब्लैडर हाइजीन है, किडनी स्टोन्स हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार हो जाता है। तो इन सब कंडीशंस के दौरान जो यूटीआई का खतरा होता है वो बना रहता है। तो जो ये कल्चर होता है, बाकी यूरिन एनालिसिस, जो बाकी जो यूरिन के टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं, और साथ में उनके ये कल्चर टेस्ट भी एज पर रिक्वायरमेंट करवाया जाता है। और ये जो सारे टेस्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन ना हो। तो जब सैंपल दिया जाता है तो जो कंटेनर यूज़ किया जाता है उसको काफ़ी हाइजीनिकली उसको हैंडल करना चाहिए, और उसको एक साफ और जो कि कंटेमिनेटेड ना हो ऐसा कंटेनर यूज़ करना चाहिए, और किसी भी कंटेमिनेशन से उसको बचाना चाहिए। और हमेशा जो टेस्ट है वो एक अच्छे लैब से ही करवाना चाहिए, जहाँ पे अच्छा वो रिलायबल हो, रजिस्टर्ड हो, जहाँ पे टेस्ट को अच्छे से किया जाता हो। तो ऐसे ही अगर आपको भी किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारी जो टीम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे ही लैब का लिंक हमारी टीम ने दिया है, जिसकी आप मदद ले सकते हैं। अच्छा, कई बार जो यूटीआई होते हैं वो कैथेटर रिलेटेड भी होते हैं। तो अगर कोई पेशेंट इस तरह के कंडीशन में है, तो वहाँ पे भी टेस्ट कई बार करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी इस चीज़ का खतरा बढ़ जाता है इन्फेक्शन का। तो आज के अपनी इस वीडियो में हमने बात किया यूरिन कल्चर टेस्ट के बारे में,
उम्मीद करती हूँ कि इस टेस्ट से रिलेटेड जो आपके क्वेरीज होंगे वो काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे। इस टेस्ट के टूवर्ड्स आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं या फिर किसी और तरीके का सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।